हरे कृष्णा। इस खुशी और दुख का कारण क्या है? भगवत गीता में कृष्ण कर्म और कर्म के फल के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं। श्लोक तीसरे तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म करत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः ही। भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार हर कोई मजबूरी में काम करने के लिए मजबूर है। इसलिए हर कोई एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह नहीं सकता। यानी हर कोई हमेशा किसी न किसी तरह का कर्म करता ही रहता है। इस भौतिक दुनिया को कर्म भूमि कहा गया है। यानी हम कर्म करते हैं और कर्म का फल जो है होता है। जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से फल मिलता है, जो खुशी या दुख का कारण हो सकता है। कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। वेद जो हमें काम करने की इजाजत प्रदान करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म का फल जो है खुशी होता है। जो काम नहीं करना चाहिए उसे विकर्म कहते हैं। विकर्म का फल दुख होता है। अकर्म में ना तो दुनियादारी की खुशी होती है और ना ही दुख होता है। जब काम का नतीजा मिलता है तो इंसान उसे खुशी या दुख के रूप में महसूस करता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया है, तो मुझे दुख क्यों हो रहा है? इसका जवाब है, हमने वह कर्म इस जन्म में नहीं किया है, बल्कि हमने खुद पिछले जन्म में रहते हुए दूसरे शरीर में करते हुए किया है। इसलिए हमने अपना शरीर बदल लिया है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई इंसान अपना भेष बदलकर कोई हत्या कर देता है। क्या वह भेष पहन बदलने वाला हत्यारा नहीं है? बेशक हत्यारा है, बेशक वह हत्यारा है। इसी तरह इंसान को पिछले जन्म में किए गए अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही कर्म का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। 2020 में कोरोना से बहुत लोग परेशान हुए, बहुतों की तो मौत भी हो गई। उसमें से बहुत से अमीर, बहुत पढ़े लिखे वगैरह वगैरह लोग थे, लेकिन मौत इनमें से किसी को नहीं मानती। आमतौर पर एक जन्म में किए गए कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार कर्म में के फल में 4 स्तर होते हैं, कूट, बीज, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म वह है जो इस जन्म में प्राप्त होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ज्योतिषी उसकी कुंडली लिखता है। उस कुंडली में उस बच्चे को जन्म में मिलने वाले सुख और दुख के बारे में वर्णन होता है। यह कोई कैसे जान सकता है हम कहाँ जन्म लेते हैं, किस तारीख को जन्म लेते हैं, किस समय जन्म लेते हैं? यह हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो है निर्धारित होता है। जन्म के समय के अनुसार इस जन्म में हमें मिलने वाले सुख और दुख से पहले से तय होते हैं। यह हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से होते हैं। अपराध कर्म वो होता है जो अगले जन्म में भोगना होता है, इसे अप्रारब्ध कर्म कहते हैं। अप्रारब्ध कर्म में बहुत सारे कर्म फल होते हैं। एक कहावत है, जैसा करनी वैसा भरनी। इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पाप का फल अच्छे कर्मों से मिटाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। इंसान को अपने कर्मों का फल, पाप का फल दोनों ही भोगना ही पड़ता है। पुण्य के फल हैं जन्म, ऐश्वर्य, सुत, श्री। यानी अच्छे परिवार में जन्म, बहुत सारा धन होना, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करना और सुंदर होना। यह समझना आसान है, कोई जन्म से बहुत सुंदर है या अमीर परिवार में पैदा होता है, ये सब उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अगर किसी इंसान ने इतना पुण्य किया है कि वह धरती पर जन्म लेकर भी उसका फल नहीं भोग सकता, तो उस इंसान को फल भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है। पाप का फल दुख है। लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य की परेशानी, गरीबी, बदसूरती, पढ़ाई की कमी, शारीरिक विकलांगता वगैरह पाप के फल हैं। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कौन सा काम करने की इजाजत है और कौन सा काम करने की इजाजत नहीं है। हमें उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। इंसानी जिंदगी जिम्मेदारी की जिंदगी है। अगर हम गैर जिम्मेदार हैं तो हमें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है कि हम नीची जाति में पहुंच जाएं और अगले जन्म में इंसान जन्म का पाने का मौका गवा दें। हरे कृष्ण।